भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दया का मतलब मूल रूप से किसी के दुख और पीड़ा को देखकर दुखी होना और खेद महसूस करना है। हालांकि दया महसूस करने के लिए किसी को दूसरे व्यक्ति की परिस्थितियों की उचित समझ होना जरूरी नहीं है। आप किसी की निराशा और दुख को देखकर ही उस पर दया कर सकते हैं। इसके अलावा दया की भावना में कृपालुता और तिरस्कार की भावना होती है, जहां पर दुखी व्यक्ति को अपने से नीचे के स्तर पर समझते हैं। इसलिए दया में सहानुभूति की कोई भावना शामिल नहीं होती। इस प्रकार यह सहानुभूति की भावना के विपरीत है। किसी के लिए दया महसूस करना भी इस बात पर जोर देता है कि आप खुद को उस व्यक्ति से ऊपर समझते हैं और आपको सिर्फ उनके दुख और परेशानियों के लिए खेद है, लेकिन आप उनकी मदद करके उनकी जिंदगी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। उदाहरण के लिए ऐसी स्थिति के बारे में सोचें जहां आपको किसी भिखारी या असहाय जानवर पर दया आती है। आपको सिर्फ खेद है, लेकिन आप उनके जीवन की दुर्दशा को बदलने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुखों या दुर्भाग्य के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावना और चिंता करना। परिणाम स्वरूप आपको सहानुभूति की भावना के साथ साथ दूसरे की मदद करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार केवल दया की भावना के विपरीत आप एक कदम आगे बढ़ेंगे और दूसरे के जीवन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे। इसके अलावा दया के विपरीत करुणा में कृपालुता या तिरस्कार की भावना नहीं होती। परिणाम स्वरूप आप उन्हें अपने समान ही स्तर पर देखेंगे, लेकिन दुख और असहाय से पीड़ित होंगे। इसलिए केवल खेद महसूस करने के बजाय आप उन्हें जीवन में उनके दुखों से उबरने में मदद करने का प्रयास करेंगे। किसी के प्रति करुणा रखने से दूसरे व्यक्ति के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा हो सकती है, या इसके विपरीत इसी तरह एक बार जब आप किसी के प्रति करुणा रखते हैं तो आप उनके दुखों को अपने साथ साझा करने का निर्णय लेकर उनके दुख को साझा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए करुणा में दूसरे व्यक्ति के प्रति देखभाल और सहानुभूति की भावनाएं शामिल होती हैं। दया और करुणा दूसरे के प्रति चिंता की भावना को उजागर करते हैं। इसके अलावा दोनों एक दूसरे के प्रति दुख और शोक की भावना का संकेत देते हैं। दया का अर्थ है दूसरों के दुख या जीवन में परेशानियों के लिए दुख की भावना। करुणा का अर्थ है सहानुभूति की भावना और दूसरे की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करने की आवश्यकता है। इसलिए ये परिभाषाएं दया और करुणा के बीच के अंतर को थोड़ा बहुत समझाते हैं। उपरोक्त बातों को और विस्तार देते हुए दया सहानुभूति की भावना को इंगित नहीं करती है, जबकि करुणा में सहानुभूति की भावना होती है जो दूसरे व्यक्ति को उनके दुख से उबरने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए दया और करुणा के बीच यही मुख्य अंतर है। इसके अलावा दया में केवल दुख महसूस करना शामिल है, जबकि करुणा में दूसरे व्यक्ति को दुख से उबरने में मदद करने की आवश्यकता शामिल है। दया और करुणा के बीच एक और बड़ा अंतर है, कृपालुता की भावना। दया के बाद कृपालुता की भावना आती है, जबकि करुणा में कृपालुता की कोई भावना नहीं होती। जहां आप दूसरे व्यक्ति को अपने समान स्तर पर देखते हैं, दया और करुणा ऐसी भावनाएं हैं जो मानवीय मूल्यों को दर्शाती हैं और
वे दोनों आवश्यक भावनाएं हैं जो दुनिया में मानवता की भावना को सुनिश्चित करने में मदद करेंगी। हालांकि दया में कृपालुता की भावनाएं शामिल होती हैं, जबकि करुणा में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार दया और करुणा के बीच मुख्य अंतर यह है कि दया दूसरे की दुर्दशा के लिए खेद महसूस करने पर प्रकाश डालती है, जबकि करुणा सहानुभूति की भावना और दूसरे की मदद करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।